आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से चरित्र बनता है, मूल्यों से ही जीवन मूल्यवान बन जाता है। जिस बच्चों में नैतिक मूल्य नहीं है, उसकी मूल्य कीमत कुछ भी नहीं है। उसका जीवन, कहते ना, मुझे कोई भी मूल्य नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम्हारे अंदर कोई वैल्यूज नहीं तो कौन वैल्यू करेगा? अगर जीवन को वैल्यूबल बनाना है, जीवन में वैल्यूज धारण करो। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। कई बार बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, उसी की सर्टिफिकेट लेंगे, उसी के आधार से नौकरी करेंगे, उसी से जो पैसा आएगा उसे पेट भरेंगे। आज गाय भैंसे बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भरा है ना। केवल पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक अच्छे मानव बनना, समाज उपयोगी बनना, यह है जीवन का लक्ष्य। आज समाज में जो भी लोग जाते हैं, कहां से जाते हैं? स्कूल कॉलेज से जाते हैं। आज समाज में सुसाइड केसेस, तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। उसको तो रोजगार प्राप्त हुआ, नौकरी पकड़ी, लेकिन क्या नहीं सीखा? वो इंसान नहीं बना। कोरोना काल हुआ ना, कोरोना काल के समय, इसीलिए भविष्य के डॉक्टर एक अच्छे बने, भविष्य के लोग अच्छे बने। इसीलिए हमें इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन, आप लोगों ने यहां कितना एजुकेशन लिया? शब्द लिखो, इसके नीचे डी लिखो, डी लिख करके सामने लिखो डिसिप्लिन। डी फॉर डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर अनुशासन। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में शासन नहीं, गाली दी। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी। पढ़ा लिखा है लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो अनपढ़ है। सारे गीता का सार क्या है? हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। लेकिन आज पढ़े लिखे हैं, इंद्रिय वश नहीं है। आज क्राइम क्यों होता है? इंद्रिय वश में नहीं है। जिसने इंद्रियों को वश किया, जो अनुशासित है, वो है पढ़ा लिखा। लोग आपके मार्क नहीं देखेंगे, आपका अनुशासन देखेंगे। आगे का शब्द उसके नीचे लिखो यू। यू लिख करके लिखो अंडरस्टैंडिंग। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं समझ। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा करते। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र खराब करके पैसा कमा रहे। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। ये चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है, इसलिए चरित्रवान बनना। आज भारत क्यों? यहां चरित्रवान लोग थे, लेकिन आज चरित्र की कमी ये सभी समस्याओं की जड़ है। इसलिए हमें चरित्र को कभी भी खराब नहीं करना। आगे का शब्द ए लिखो के लिखो एटीट्यूड, दृष्टिकोण।
और दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है? निगेटिव। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी नौकरी लगे, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान ने हर इंसान को धरती पर भेजा है, उसकी आज का दिन अच्छा बनाना है, मेहनत करनी है। जो आज मेहनत करेगा कल भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। इसलिए वर्तमान को सफल बनाओ। आगे का शब्द टी लिखो, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है बात करा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ करा करो, आगे पीछे नहीं देखो। आपको गुस्सा आता है ऊंचे बोर्ड लगा रहता है जेल में। क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं? 70% होते। आप का तो प्रयोजन नहीं है ना आप लोगों। इसीलिए आज क्राइम से बचना है, क्रोध से बचना है। आज क्रोध के कारण 70% बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखना, पेट ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए कभी भी गुस्सा। आप लोगों को राम अच्छा लगता है रावण? आप लोग राम के बच्चे रावण के बच्चे? रावण अच्छा क्यों नहीं? वो चोरी करता था। किसकी चोरी की? सीता मां की। वो घमंडी था इसीलिए अच्छा? बड़ों का कहना नहीं मानता इसीलिए अच्छा? वो दूसरों को रुलाता था, तंग करता था इसीलिए अच्छा? वो बड़ों का सम्मान नहीं करता था इसीलिए अच्छा? वो गुस्सा करते थे इसीलिए अच्छा? लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे टीचर उसको करके हाथ पर छड़ी मार। क्यों मार देते हैं? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते हैं छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारे तो कहता सर बाहर फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को घर में जाकर सुनाएंगे मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा यहां झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया? और कभी नहीं चढ़ूंगी। राष्ट्रपति बने, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, वो अनपढ़ है। एजुकेटेड बनो। मैं आप लोगों को एजुकेशन का अर्थ बता रहा हूं। E फॉर इम्पोर्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टॉलरेंस, I फॉर इंटीग्रिटी, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक, लास्ट का शब्द N। N फॉर नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता, अनुशासन में वो सज्जन। तो इस शब्दानुसार आप बताओ कितना % आपको मार्क है? ये सीखना, इसको कहेंगे एजुकेशन लेना। केवल लेसनों को पढ़ना, पास होना, ये तो साक्षर हो गया, एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड उसके नीचे लिखो EQ, और तीसरा है उसके नीचे MQ, M फॉर बॉम्बे, MQ, और लास्ट का चौथा पाव है SQ। और IQ के सामने लिखो, IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगर इंग्लिश शब्द नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में शब्द बौद्धिक क्षमता। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता।
दूसरा EQ, EQ मीन्स इमोशनल, EQ मीन्स मॉरल क्षमता, नैतिक क्षमता। और चौथा पाव SQ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। जिन बच्चों ने विद्यार्थी जीवन में ये 4 पाव पक्के किए वो समाज में कभी भी फेल नहीं होगा, वो कभी भी असफल नहीं बनेगा। अगर जीवन में सफल बन के जाल IQ के तरफ है। टीचर कहता है तुम पढ़, मम्मी कहता है तुम पढ़, ट्यूशन लगाएंगे, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके अंदर ईगो आता है। मैं होशियार हूं, मैं सबको जानता हूं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, भटकते रहूंगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चों को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल मतलब धर्मशाला नहीं, स्कूलों में टीचर और आपका रिश्ता क्या है? गुरु और शिष्य का। जितना टीचर के प्रति भावना अच्छी रखेंगे, जीवन में दूसरा टीचर की दुआ। आज कान में लगा करके घंटों तक चू बात। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चों को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल मतलब धर्मशाला नहीं, स्कूलों में टीचर और आपका रिश्ता क्या है? गुरु और शिष्य का। जितना टीचर के प्रति भावना अच्छी रखेंगे, जीवन में दूसरा टीचर की दुआ। आज कान में लगा करके घंटों तक बात। नशा करने के नुक्के सिखाता है, चोरी करने के नुक्के सिखाता है। एक ही टीचर पढ़ाता है कौन क्या बनेगा और कौन क्या बनेगा। इसलिए हमेशा दोस्ती अच्छों के साथ करना। क्लास में आप बैठे भी संगत अच्छी चाहिए। मैं जब जेल में जाता हूं, कई कैदी उठ करके कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कहा टाली 2 हाथ से बसती, 1 से नहीं बसती। कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैं बचपन में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था, एक ही बेंच पर बैठते थे, बड़े हो गए तो भी एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया। वो तो भाग गया, पुलिस वाले मुझे पकड़ लिया। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? इसलिए संगत का ध्यान दो। संगत के कारण आज के बच्चे बिगड़ते। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कहानी का टाइटल लिखो, कौवा और हंस की कहानी। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। व्यक्ति सोया, उसको धूप लगने में मदद कराओ। कहता है लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, क्यों मदद करें, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता है तुम मेरा दोस्त है तो मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लेटिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा बेटा है, उसको लगा गलत काम किसने किया है, बंदूक ले उसको मार दिया। देखो हंस ने काम अच्छा किया, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। अगर आपकी भी सोई गलत संगत कोई कौवे के साथ है, कौवा मतलब जिनकी नियत खराब है, जिनके आचरण खराब हो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे। इसलिए आज के बच्चे बिगड़ना है, दोनों भी लड्डू खा रहे हैं। स्कूल में आ रहे हैं सुधरने के लड्डू खा रहे, घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू खा रहे। और आपको यह भी नहीं कहा कि नहीं देखो, अच्छी चीजें देखो उसमें। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म, हनुमान कैसा लंका में जाता है, अकेला जाता है, सीता को संदेश सुनाता है। मैं जितना बार में फिल्म देखता था, मैं सोचता था मैं ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया। और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को अच्छी चीजें देखो। लेकिन जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे, ये स्लोगन याद रखना। ज्ञान एक बीज है, बीज हमेशा उगता है। कई बच्चों को पूछता बेटा क्यों देखते हैं, कहते हैं सर मनोरंजन करने के लिए। क्यों देखते हैं? मनोरंजन, टाइम पास करने के लिए। अब मनोरंजन के लिए देखा,
और आजकल मनोरंजन क्या, मारना पीटना यही तो होता है। ये देख करके आपने भी कोई गलत काम किया, पकड़ करके जेल में रखेंगे, बड़ी बड़ी दीवार के अंदर मनोरंजन होगा वहां। इसलिए ये चीजों से बचना। मैं आजकल जब जेलों में जाता हूं, मैं वंडरफुल क्या देखता हूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया था, एक कोरबा शहर है, मैंने देखा सफेद बाल वाला भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा वहां, सारे यंग। और ये उम्र है उसकी क्या करने की, पढ़ाई करके, कमाई करके, नौकरी करके, माँ बाप का पेट भरने का, और वो बैठा है जेल में। वो मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतती होगी। इसीलिए इन चीजों से बचना। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चे को जेल में गया हूं। अभी मैं कहा जगदलपुर, एक छत्तीसगढ़ में एक जेल है, वहां गया, और होशियार यल कौन से वो तैयार बैठा है, जैसी घंटी बजी ऐसा जोर से दौड़ता है, वो गेट पर गिर गया तो भी उठकर दौड़ता। टीचर इसलिए जितना इसको कम देखेंगे, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। तीसरी बात लिखो, बिगड़ने का कारण। पहला कारण कौन सा बताया, गलत संगत। दूसरा बताया सिनेमा, टीवी, मोबाइल। तीसरा है नशा। याद रखना वो क्या चीज है। कोई भी गंदी चीज है, शब्दों में अर्थ है। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार के इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। और रोज सवेरे उठते ही 3 प्रकार की बातें याद रखें।
उठते ही याद रखना है मैं महान आत्मा हूं। जैसे मैं बोलूंगा पीछे बोलेंगे महान, मैं असंभव संभव करने वाला हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं अच्छा बच्चा बन सकता हूं, मैं अच्छा कार्य कर सकता हूं। आई कैन डू, इसको कहते हैं पॉजिटिव। मैं वैसा तो महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे कर सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कक्का सीखना है। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, पैसे नहीं। मैं रोज बड़ी जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के निकलता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, टीचर ने मना किया आने के लिए, डायरी पे नहीं। मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, उसको पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला, मेडिटेशन सीखा। आज 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। आज माउंट आबू में 25-30 हजार लोगों का खाना बना रहा हूं। 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। 5 क्लास पढ़ाई किया। तो मैंने ये लेक्चर केवल सुना ही नहीं, मैंने अपने जीवन को भी इसको में लाया। तो आप जरूर मेडिटेशन सीखेंगे, एक अच्छे संस्कारी युवा बनेंगे, अपने देश का नाम बाला करेंगे। साथ में जिन्होंने पढ़ाया, जिन मम्मी पापा ने सिखाया, उनका नाम रोशन करेंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। पढ़ाई के साथ, इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज समाज में जो भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए इस पढ़ाई के साथ अगर आपने मूल्य नहीं सीखा, समाज की आने वाली परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से व्यवहार बनता है। आज है पढ़े लिखे, व्यवहार में जीरो है, संस्कारों में जीरो है। और इसलिए आज समाज में इतनी सारी शिक्षा में कितना विकास हुआ, लेकिन आज समाज की स्थिति ऐसी है, मूल्यों की कमी। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी बातें असत्यता है। इसी से हमें सत्यता के तरफ जाना, सहन करना, मीठा बोलना, ये गुण है सत्यता। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, उसे मुक्त बनना। आज का युवा बंधनों में, चाहे मोबाइल का बंधन, कोई ना कोई नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, जो बंधनों में वो दुखी है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये अंधकार है दुर्गुण और गुण है प्रकाश। इसलिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। तो चेक करो, मैं शिक्षा तो ले रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में गुण कितने आए। आज टीचरों ने तो डॉक्टर बनाता है, पढ़ाता है, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। वो डॉक्टर तो बना, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बना। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन।
तो एजुकेशन मतलब लेसनों को सीखना, क्वेश्चन आंसर लिखना, ये एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मारता है। मुख में डिसिप्लिन है, गाली देता है। आंखों में डिसिप्लिन है, गलत देखता है। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलती है। अगर मानव डिसिप्लिन छोड़ देगा तो प्रकृति भी डिसिप्लिन छोड़ देगी। तीसरा शब्द आता, हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में डिग्री लिया है, पढ़ाई पूरा किया है, वो पढ़ाई क्या काम किया है? इसीलिए अंडरस्टैंडिंग। आगे का शब्द सी। मैं आप लोगों को एजुकेशन के डेफिनेशन बता रहा हूं। जिन्होंने डायरी पेन लाई वो भले लिख करके भी रखो, क्योंकि आप लोग क्या ले रहे हैं? एजुकेशन। जिसको, क्योंकि आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना समझते एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ है एम्पावर बनना। थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा पीढ़ी क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करता है। मैं कई बार ऑनलाइन में देखता हूं, कई युवा चरित्र बेच करके उसे धन इकट्ठा करते हैं। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। यह चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के बच्चों का दृष्टिकोण को क्या करना है? वर्तमान को अच्छा बनाना है। आज का दिन मेहनत करो, कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज का बच्चा वर्तमान को सफल नहीं करता, भविष्य और बीती हुई घटना को याद करता है। आगे का शब्द कौन सा आता है? मैं आप लोगों को एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, इसमें से जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। आगे पीछे नहीं देखो, आपको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करना। जिनको गुस्सा आता है शाबाश, हाँ ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। जिन बच्चों को गुस्सा आता है ऊंचा हाथ खड़ा करो। गुस्सा नहीं आता, हाथ खड़ा करो। समझ में नहीं आया? ऊंचा हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। सभी कर रहे, चलो बहुत अच्छा। आप लोगों ने सच बोला इसीलिए अपने लिए ताली बजाओ, बजाओ ताली। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा या बुरा है? उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मेरा परिचय दे रहे थे, मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। कितना जेल में? 1200। ये तो 800 जेल का मेरा 2010 का रिकॉर्ड है। और जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो 72% कैदी क्रोध वाले होते हैं। अगर आपने यहां से पास किया लेकिन गुस्सा करना नहीं छोड़ा, समाज में फेल हो जाएंगे। आज किसी को तनाव आ रहा है, किसी को टेंशन आ रहा है, कोई सुसाइड करता है, क्यों? गुस्सा। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता सर भारा फिर देख लूंगा। क्योंकि सहन शक्ति, कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। और मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहां आएंगे,
क्या मेरे बेटे को या बेटी को तुमने खाना खिलाया? सहन शक्ति नहीं है। हर एक का दिमाग गर्म रहता है, गुस्से वाला है, और गुस्से वाला व्यक्ति समाज में कितने भी आपके अच्छे मार्क आए, कुछ भी है, कोई काम के नहीं। अगर आपने गुस्सा करना नहीं छोड़ा, समाज की हर परीक्षा में फेल होते हैं। अभी मैं पूना में गया था, एक जेल है एरोडा जेल, जहां करीबन 6000 कैदी मेरे सामने बैठे थे। एक कैदी को मैंने उठा करके पूछा, तुम जेल में क्यों आया? कहते सर मैं IIT का स्टूडेंट, महाराष्ट्र में पूरा पहला नंबर लिया, एक नौकरी लग गई, नौकरी कर रहा था, मेरा दोस्त मेरी मजाक करता था, एक दिन उसकी मजाक मुझे सहन नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा लेकर के गुस्से से फेंक के मारा, उसके सिर पर लग गया, खत्म हो गया, पुलिस वाले पकड़ में जेल में डाल दिया। पढ़ाई में होशियार था, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए सहन करना सीखना। जिन बच्चों में सहन करने की शक्ति नहीं है, समाज की परीक्षा में फेल होगा। गुस्सा करना, पहले जमाने में कान पकड़े जाते थे, क्यों? कान के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर कान खींचता है बुद्धि खुल जाती है, मेंढक दौड़ कराई जाती है। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। कई तो क्या करते हैं, जब से मैंने मम्मा पापा को बताया ना, टीचर भी मेरे से घबराता है। यहाँ तो बच्चों को अच्छा लगता है, वही बच्चा समाज में जाता है, दूसरा एक बोलता है, चार बोलता है, और झगड़े होते हैं। मैं तो जेलों में जब देखता हूं, लगभग 20 साल से लेकर के 40 साल वाले लड़के ज्यादा सीखा। इसीलिए गुण सीखना जरूरी। आगे का शब्द कौन सा आता है एजुकेशन में? आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता सीखना ये शिक्षा का उद्देश्य है। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, हो जाता है। रावण बहुत होशियार था, रावण की IQ अच्छी थी, लेकिन रावण के अंदर घमंड थी, पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। आज एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, एक भाई दूसरे के साथ लड़ रहा है, क्यों? IQ, होशियारी। इसलिए केवल IQ नहीं, पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? जो होशियार है उसको नौकरी लगाए जाते थे। आजकल जमाना बदल गया, आजकल नौकरी किसको लगाई जाते हैं? जो संस्कारित लोग है उसको नौकरी ज्यादा लेकर, वो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या, वो देखा जाता है। इसलिए केवल IQ नहीं, संस्कारित बनना की कमी होती जा रही है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर पढ़ाता था, पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर उसको क्या बोलते थे? तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चों को नौकरी नहीं, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है, क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। ये स्कूल मतलब धर्मशाला नहीं, स्कूलों में टीचर गुरु का शिष्य, इसमें सफल दो विद्यार्थी टीचर में कुछ डाल करके बात करता था। एक माता के साथ एक लड़की आई थी, तो माता ने कहा मेरी लड़कियां ना स्कूल में नहीं जा रहे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे 25 से 30 हजार के बीच का एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। कहते मेरे सभी सहेलियों के पास है, मुझे भी चाहिए। अब कहते मैं कहां से दूं? इसके पापा जी तो है ही नहीं, गुजर चुके हैं। इसका भाई भी पढ़ता है, ये भी पढ़ती है, और मकान भी हमारे किराए पर है, मैं बर्तन मांजने का काम करती हूँ। अब कहां से देखिए 25 कुछ आ रहे हैं। अब चलो यहां अगर आदत डालेंगे, जहां जॉब लगेगा वहां भी लेट जाएंगे, वहां से निकाला जाएगा, फिर पश्चाताप होगा, अरे मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि यहां से सीखा ही नहीं समय पर आना। इसलिए समय पर आना ये भी एक संस्कार है। समय पर आना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन में रहना, सहन करना, ये गुण अभी विद्यार्थी जीवन में सीखना है। इसलिए गुण सीखना जरूरी है। तीसरा पावा यमक्यू। यमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। एक सहन शक्ति की कमी। आज समाज में कितने दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है।
और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की कई बीमारी होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखना, पेट को नरम रखना, दिमाग को ठंडा रखना। अभी मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ, एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी उसके नीचे जाके कूद के मर गई। पढ़ाई में होशियार थी, क्या नहीं सीखा? सहन के संस्कार सीखने की। इसलिए यम क्यू और चौथा पावा यस क्यू। यस क्यू मीन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चे आध्यात्मिकता से दूर भागते। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, भगवी वस्त्र पहनना, गुरु करना, यह नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थात अपने आप को समझना, मैं कौन। आज के बच्चे बड़े होशियार हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? हाँ, कौन जवाब दे देगा? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? हाँ देखो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आपके देश के पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारे बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत अच्छा। एक लास्ट में एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं आपके बारे में। आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में आया हूं। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की मुंह है, हाथ पांव पैर सब है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है, क्यों? ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब इस बॉडी में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। कौन? तो वास्तव में हम सभी कौन है? आत्मा है। जो शरीर को नाम बाद में दिया, उससे पहले भी मैं था। हम सारा दिन कहते हैं मेरी जमीन है, मेरा हाथ है, मेरी किताबें है, मेरा डेस्क है, मेरा ये, लेकिन मुर्दा बोलता है मेरा। क्यों? मैं चला गया। बोलने वाला तो मैं कौन? मैं आत्मा। मुख नहीं बोलता, बोलती कौन है? आत्मा। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें? उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा वहां से उठा और बीट डाल करके लेटिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देगा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, बंदूक ले उसको मार दिया। देखो, हंस ने काम अच्छा किया फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसलिए अगर आपकी भी संगत कोई कौवे के साथ है, कौवा मतलब जिनकी नियत खराब है, आचरण, वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे। इसलिए हमेशा संगत अच्छी रखो। सामने टीचर पढ़ा रहे, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है। दूसरी बात, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग यहां स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? बताओ। सुधरते। जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा टीवी मोबाइल देखने बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है, बात खड़ा करो। हमको पता है सारे लोग देखते हैं। आजकल सभी मोबाइल की यूज करते हैं। जो जो मोबाइल देखते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा, सब लोग देखते हैं। तो आपको सुधारना है, बिगड़ना है? यूज नहीं किया मैंने, यूज करो, लेकिन अच्छी चीजें देखो। मुझे याद आए, मैं 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे अकेला लंका में जाता है, चारों तरफ से लंका के पहरे वाले थे, राक्षसों का पहरा था, तो भी क्या करता है, तो भी लंका में जाता है, डरता नहीं, घबराता नहीं हनुमान, और जाकर के सीता मां को संदेश सुनाता है। मैं सोचा मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे जब 300 बच्चे 200 बच्चे बैठे थे, तो एक
आईटी वाली फिल्म देख तो मेरे को बोला कुल्हाड़ी से उस बच्चे के हाथ भरा हुआ है, उसके अंदर और मैटर डालो, अंदर से आवाज आएगा, नो स्पेस, जगह ही नहीं है। जो मोबाइल को ज्यादा देखते हैं उसका दिमाग हैंग हो जाता है, उसकी बुद्धि में कुछ भी बातें याद नहीं रहेगी, मेमोरी पावर कम हो जाएगी। इसलिए आज का युवा क्रिएटिव काम क्यों नहीं कर सकता, रचनात्मक, क्योंकि दिमाग भरा हुआ है। इसलिए हमें मोबाइल से बचना, और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इसलिए आज के युवा बिगड़ने का दूसरा कारण बताया। तीसरी बात है, आज का युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ते हैं? ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है, कौवा? हंस, कौवा क्यों अच्छा नहीं? वो काला है, नजरों में चंचलता है, गंदगी खाता है, इसीलिए हंस हंस अच्छा है, कौवा अच्छा। और हंस को पानी और दूध मिलाकर दो, हाँ, कंकड़ मोती को मिलाकर दो, हंस को कंकड़ को छोड़ देता है, मोती चुगता है। इसीलिए जो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हर इंसान से अच्छा ही लेते हैं, हर व्यक्ति से अच्छा ही लेते हैं, उसको कहेंगे हंस। और जो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी हमेशा दूसरे की बुराई देखता है, बुराई करता है, उसको कहेंगे कौवा। कई बच्चे क्या करेंगे, टीचर सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के वो टीचर की बुराई करना शुरू करता है, वो सर ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। अचानक सर आए, क्या कहेंगे, सर गुड मॉर्निंग, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पांव भी छुएंगे, मुख में राम बगल में छुरी। तो क्या उसके दिमाग में सर दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरी अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग सकती है, इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं एक संस्कारित बालक बनूंगा। जिसके लिए मैं धरती पर आया हूं वही कार्य करूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर, मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं आत्मा उसी दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना, काम न हो सके, मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हैं, आनंद के सागर हूं। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं। अपना मन एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके, आत्मदीपक को जागृत करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं।
जैसे महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाला हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इसको कहते हैं पॉजिटिव। जो मैंने अपने जीवन में इस हारी है। निगेटिव वाला व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ की तरह है। निगेटिव हमेशा दूसरे की दोष देखता है, बुराई देखता है। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है। तो इसलिए आप मूल्य सीखना, गुण सीखना। आज का युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। नींव है ये सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। नींव है सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के, झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा, रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। नव प्रभात नए युग का, नव युवक निर्माता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी को दिखाता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी को दिखाता है। पावन पथ पर चल करके नव युग फिर से लाएगा, पावन पथ पर चल करके नव युग फिर से लाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। रोम रोम में अमृत जिसके कलश ये सबसे न्यारे हैं। रोम रोम में अमृत जिसके कलश ये सबसे न्यारे हैं। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर में पहुँचाएगा। ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर में पहुँचाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम
शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, 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 जग की ज्योत जगाएगा। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर